दर्दनाक हादसे के बारे में। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को सुनोगे, जब आप इस लाइव में जॉइन हो जाओगे, फिर आप देखोगे आखिर क्या हुआ है इस इंशा जान के साथ, आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ, जो भी लाइव में जुड़ेगा वो लाइक साथ-साथ करेगा और आप लोगों को मैं एक मतलब क्या कहूँगा, मैं उसको बैड न्यूज़ देने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि सभी लोगों ने आपको कहा है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसकी डेथ हुई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेगा, इस बहन के लिए दुआए मगफ़िरत करना। अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और इसके घरवालों को सब्र दे। हाँ, दोस्तों, यही दुआ करना। दोस्तों, मेरा ख़ास मकसद यही है लाइव आने का। इस बहन के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और इसके घरवालों को सब्र दे। दोस्तों, आज इसका एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, ये स्कूल से वापस आ रही थी, पीछे से एक टाटा मोबाइल वाला ये है। टाटा मोबाइल वाला आया और इसको टक्कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। दोस्तों, सभी लोगों ने ये कहा था कि टाटा मोबाइल वाला जो है उसने उसको टक्कर दिया है, फिर वो भाग निकला है वहाँ से। दोस्तों, उस टाटा मोबाइल वाले ने खुद कहा है, उस ड्राइवर ने खुद कहा है कि जब मैंने इसको देखा, ये मर चुकी थी, तो मैं वहाँ से जल्द भाग गया और वहाँ पे नज़दीकी में पुलिस चौकी है पलहालन में। हाँ दोस्तों, पलहालन में नज़दीकी पुलिस चौकी है। फिर वो खुद पलहालन पुलिस चौकी पुलिस के पास गया था। पुलिस को उसने कहा था कि देखो, मैं अपना मैं गाड़ी चला रहा था, फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसी की वजह से उसकी डेथ हुई है। दोस्तों, आप लोग सभी उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। दोस्तों, मेहरबानी करके जो भी इस लाइव में जुड़ेगा उसके लिए दुआ करना, क्योंकि आप लोग तो जानते हो, नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा। दोस्तों, उसका बाप जो है वो बहुत बीमार था। हाँ दोस्तों, बहुत बीमार था, 2 महीने हुए हैं उसको गुज़रते हुए। दोस्तों, उसका बाप जो है वो भी डेथ हुआ था। अल्लाह ताला उसको भी जन्नतुल फ़िरदौस अता करे। दोस्तों, उसको अभी 2 ही महीने हुए हैं। आज उसकी डेथ हुई है। दोस्तों, मतलब आप ये मत सोचिए, वो हमारा पड़ोसी है। हाँ दोस्तों, पड़ोसी है हमारा। चलो दोस्तों, पहले हम कमेंट्स पढ़ेंगे, फिर आप लोग कहते हो कि आप कमेंट नहीं पढ़ते हो। ऑफ रोड एंड टेल, हाय उमर भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। इंशा यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कश्मीर अर्जेंट अपडेट, हाय कश्मीरी। इंशा ठीक हो, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर अर्जेंट अपडेट, सरकार कैसे हो, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर पदीर, आमीन। शुगुफ्ता भट्ट, अल्लाह ताला जन्नत अता करे उसको, आमीन। डार शकील, आमीन। कश्मीर अर्जेंट अपडेट्स, इरफान भाई, आई लव यू टू। क्वेश्चन रिएक्शन, लव यू भाई, लव यू टू। हाय ब्रो, हाय। देखो भाई, क्या हुआ था भाई, बात ऐसी हुई थी, जब उस गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मारा तो उसने वो बर्दाश्त नहीं किया वहां पे, मतलब ठहरना। जब उसने टक्कर मारा उसको, दोस्तों, फिर वो नजदीकी वहां पे पुलिस चौकी है, उस वहां गया। पुलिस को उसने कहा है, मैं गाड़ी चला रहा था और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। ये लोग 2-4 लड़कियां थी, चल रही थी, और ये स्कूल मतलब छुट्टी के बाद आए थे। और जब ये रोड पे चल रही थी तो मेरी गाड़ी जो है वो, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उसी फिर इसको टक्कर लग गई है और उसकी डेथ हुई है। तो मैं वहाँ से भागा और सीधे आप लोगों के पास आया, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, मैं आऊँगा, मुझसे गलती हो गई है, तो मैं आप लोगों के सामने आ जाऊँगा। तो हो सकता है कुछ हो, मतलब अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहाँ भी पुलिस गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। तो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर भी पुलिस गए थे, और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा पुलिस की तरफ से, क्या बात आ जाएगी पुलिस की तरफ से, आप लोगों तक मैं वो अपडेट पहुँचाऊँगा। लेकिन अभी तक यही पता चला है कि उस गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मारी थी, और टक्कर मारने की वजह से उसकी डेथ ऑन स्पॉट हुई। तो जब उसकी डेथ हुई, वो दौड़ के गया पुलिस के पास, वो खुद पुलिस के पास गया। तो पुलिस से उसने कहा है कि मेरी वजह से गलती हुई है, मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मुझसे कुछ मतलब कहा, ऐसा कुछ उसने। तो सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ते हैं यार, मैं यहाँ मेरा दिमाग अटकता है ना कमेंट्स देखने से, पर फिर लोग कहते हैं, फिर यार आप ही लोग कहते हैं आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हो। कौशल रिएक्शन, मिस यू ब्रो, मिस यू।
Allah Ta'ala करने जन्नतुल फिरदौस अता आमीन सुमा आमीन कश्मीर जंट अपडेट आई रियली मिस यू ब्रो दार शकील अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक हो सर लव यू टू भाई अब बस जो भी लाइव में जुड़ा है लाइक करे साथ साथ लाइव को लाइक करना चाहिए दोस्तों मैं आप सभी को यार रोज रोज मुझे बस एक ही बात कहनी पड़ती है लाइव को लाइक करो मगर आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो यार क्या हो गया है यार वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए और जो मैं ये आप लोगों के सामने ये दुख मतलब एक सैड न्यूज़ जो है वेरी मतलब वेरी इमोशनल न्यूज़ जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं तो दोस्तों आज से 2 महीने बस 2 ही महीने हुए हैं इसका बाप भी मर गया था। दोस्तों वो बहुत बीमार था और बीमार होने की वजह से उसकी डेथ हुई। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और आज उसकी बेटी मर गई है। अल्लाह ताला इसको भी जन्नतुल फिरदौस अता करे। दोस्तों हमारे कश्मीर में दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। रोज़-रोज़ हमारे कश्मीर में ऐसे ही दर्दनाक हादसे पेश आते हैं कि आप पूछो मत। दोस्तों आप लोग तो देखते ही होंगे कि कितने अपडेट्स आ रहे हैं दिन भर। दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हम लोग कितने अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो दोस्तों इसका भी कोई लिमिट होता है जैसे कि एक इंसान को लिमिट होता है दोस्तों जैसे कि हम अब मतलब हम खाना खाते हैं अगर हम दिन भर 5 मरतबा 6 मरतबा खाना खाएंगे दोस्तों जब हम 6 बार खाना खाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा ऐसा ही आप यूट्यूब भी समझो यूट्यूब पे हमें बस ये शेड्यूल होता है 3 या 4 वीडियो हम दे सकते हैं यूट्यूब को तो दिन में जब दी 4 वीडियो के अलावा अगर हम वीडियो देंगे ना तो फिर ये भी फट जाता है जैसे इंसान ज्यादा खाने खाने से फट जाएगा कश्मीर जंट अपडेट्स लाइक से मोटिवेशन मिलता है बेशक यार लाइक जरूर करना चाहिए सभी लोग लाइक करो यार कि जितने लोग अभी लाइव में जुड़े हैं वो सभी लोग लाइक करिए यार आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ इरफान भाई अल्लाह आपको सलामत रखे यार अल्लाह आपको भी सलामत रखे सभी को सलामत रखे खुदा करना जन्नतुल फिरदौस अता आमीन सुमा आमीन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कितने दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में रोज रोज आते हैं दोस्तों आज भी मतलब कल शाम को एक दर्दनाक मतलब उसे कहते हैं मतलब इतना दर्दनाक हादसा आप पूछो मत जो कल बटमालों में पेश आया था आपने वीडियो को देखा ही होगा दोस्तों देखो क्या होता है वो बंदा जो है वो घर से निकलता है निसार अहमद था उसका नाम घर से निकलता है जब वो घर से निकलता है तो बीच में अचानक एक लड़का आता है और चाकू से उसको उस पे वार करता है रिपीटेडली वार करता है उस पे दोस्तों जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है अल्लाह ताला उसको भी जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घर वालों को सब्र दे दोस्तों आप लोगों ने उसका रीजन देखा ही होगा दोस्तों रीजन चाहे कुछ भी हो इसके पीछे रीजन चाहे कुछ भी हो लेकिन मर्डर करना इसका हल नहीं होता है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था चाहे कुछ भी रीजन हो दोस्तों उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने उसका कत्ल किया है हाँ दोस्तों कितनी बेरहमी से उसको मारा है ऐसा तो जरा सोचो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि रीजन क्या था क्या नहीं था क्योंकि सब माँ बहन वाले हैं तो दोस्तों जो भी रीज़न होगा, किसी को पता होगा क्या रीज़न है, किसी को नहीं पता होगा क्या रीज़न था। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये नहीं कह सकता हूँ कि उसका रीज़न क्या था, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, चाहे रीज़न कुछ भी हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अगर मतलब कोई कुछ भी रीज़न हो तो फिर मैं आऊँ फिर कोई आएगा तो मार देगा उसको यार, इंसान की जान इतनी सस्ती है, जो मतलब आएगा जो आएगा वो मारेगा। बट खालिद सो सैड बेशक यार सो सैड क्वेश्चन रिएक्शन और नहीं तो क्या अच्छा असमत बिन उली उई उई चलो क्या नाम रखा है यार डी देखो भाई ऐसा होता है यार इतने दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में पेश आते हैं कितने दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में पेश आते हैं रोज रोज दोस्तों आखिर इसका रीजन क्या है जरा आप लोग मुझे बता दीजिए इसका रीजन क्या हो सकता है कोई मतलब आप लोगों में से कोई बता दीजिए रीज़न क्या हो सकता है कि रोज़-रोज़ हमारे कश्मीर में दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। देखो भाई कितने दर्दनाक हादसे पेश आते हैं हमारे कश्मीर में सभी यार मैं क्या बोलूँगा आपको रोज़-रोज़ हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं, फला जगह पे फला बंदे की डेथ हुई है, फला जगह पे फला ने किसी को चाकू से वार किया है, कितने दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में पेश आते हैं।
भाई सपोर्ट करो यार भाई, इस भाई को भी सपोर्ट करना। कौशल रिएक्शन नाम है इसके चैनल का यार, जो भी देखता है ना तो लाइव के बाद इसके चैनल पे, इसके चैनल पे जाना और इस भाई को सपोर्ट करना यार। इसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है यार। कश्मीरी भाई भाई जो है ना, हम कश्मीरी भाई भाई है, हमको हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। जो यार जब हम अपने भाई को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे यार। इस भाई को भी सपोर्ट करना, ये भी अपना भाई है यार, इसको भी सपोर्ट करना। और रही बात इन मर्डर केसेस की, यार कितने मर्डर केसेस होते हैं हमारे कश्मीर में यार, आप पूछो मत। आप लोग तो देखते ही होंगे यार, हम भी थक गए हैं आप लोगों तक ये से अपडेट्स पूछाते पूछाते, लेकिन ये कभी हमारे कश्मीर में ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। हाँ, रोज़ रोज़ हमें बस यही देखने को मिलता है। क्या हो गया है हमारे कश्मीर को, आखिर रीज़न क्या है यार? आप लोग, मैं आप लोगों को बताऊंगा यार, आप ही लोग मुझे बता दीजिए आखिर ये रीज़न क्या है, हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे क्यों पेश आते हैं यार? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचती है या नहीं? बस मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ यार, आप लोग में से कोई जवाब ही नहीं देता है। ये मशीनरी है भाई, मर्डर नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है यार? कुछ रिएक्शन बॉय लगान, इरफान भाई, जिगर लगान यार, मेरे डाटा खत्म हो गया। चलो भाई ठीक है। वानी इम्तियाज एमू, ये एक्सीडेंट है। बेशक यार ये एक्सीडेंट है। मैंने इसके बारे में पहले बात की है दोस्तों, मैं मर्डर केस की बात कर रहा था। तो आप उसी टाइम लाइव ज्वाइन हो गया होगा दोस्तों। वो जो था ना, वो एक्सीडेंट था, वो मैंने सबसे पहले बताया। फिर दूसरी बात मैंने बताई है कि श्रीनगर की बटमालों में जो हुआ था, वो तो मर्डर केस है ना, वो कहाँ एक्सीडेंट है दोस्तों? वो मर्डर है। उसको मर्डर किया, उसको मर्डर कहते हैं, उसको एक्सीडेंट नहीं कहते हैं दोस्तों। एक्सीडेंट हुआ है पलहालन में। हाँ दोस्तों, पलहालन में एक्सीडेंट हुआ है, मतलब मेन रोड टीसीपी। जो लड़की जो है, इंशा जहाँ नाम है उसका, वो नीला पटन की रहने वाली थी, वो पड़ोसी थी। तो नीला पटन की रहने वाली थी दोस्तों। नीला पटन की रहने वाली थी, हाँ दोस्तों, नीला पटन की रहने वाली थी। उसका बाप जो है ना, वो भी 2 महीने पहले मर गया है यार। और आज उसकी बेटी मर गई है। अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस अता करे। दोस्तों मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है कि बस मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार? कोई नहीं बताता है कि क्यों आता है हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे रोज़-रोज़। अच्छा, अब आ गया है कश्मीर अलर्ट अपडेट्स। करो बकवास बंद। अरे यार, मैं बकवास बोलता हूँ यार, आपको लगेगा मेरे बात बकवास। खुद आप झूठे इंसान हो तो मुझे कहते हो बकवास बंद करो। आ रहा है, आने दो यार, भाई को आ रहा है। इरफान, इरफान लगा बकवर। चलो भाई, शुक्रिया यार। भाई मोग लगा, आप पट्टन क्या ही बोल रहे हो? भाई मुझे लगा आप पटन का नहीं। भाई पटन का अपडेट जो है ना, वो मैंने पहले दी है। तो उसके बाद मैंने बाप जो है उसके बारे में बात की थी। तो अब मैं श्रीनगर की बात की थी। तो सॉरी यार, मुझे लगा कि आप उसी को कहते हैं कि वो एक्सीडेंट है। नहीं यार, सॉरी, ये होता है यार, कोई बात नहीं। डार शकील, अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस अता, और मेरे पापा को भी अल्लाह ताला करनस जन्नतुल फिरदौस अता। आमीन सुमा आमीन यार। अल्लाह ताला करन प्रतकस जन्नतुल फिरदौस अता, कब्र के पर नूर। कश्मीर अलर्ट अपडेट्स, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा यार, रखना याद रखना। आप मुझे छोड़े या ना छोड़े, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आपने मेरा नाम बदनाम किया है सोशल मीडिया पे, बस झूठ फैला रखा है सोशल मीडिया पे। क्या हो गया है आपको? किस वजह से आप झूठ फैला रहे हो कश्मीर, मतलब सोशल मीडिया पे? आपको क्या मिलेगा झूठ फैलाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको क्या मिल जाएगा कि आप सोशल मीडिया पे झूठ कहते हो? इरफान भाई शुड जी, इरफान भाई शुड दिल जिगर। कश्मीर तबाह हुआ, बेशक यार कश्मीर तबाह हुआ, लेकिन मुझे कोई क्यों नहीं बताता है कि आखिर हमारे कश्मीर में ऐसा क्यों होता है? क्यों रोज रोज ऐसे दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में पेश आते हैं यार? कोई तो रीजन बोलो। कश्मीर अर्जेंट अपडेट, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपका चैनल इंशाल्लाह जल्दी
राम राम होगी, आपने मुझे बर्बाद किया, सो सैड, हो जाने दो, आप तो सैड ही हो जाओगे, आप ज़िंदगी भर सैड ही रहोगे, ये याद रखना। फिर रही बात चैनल की यार, आप मेरे चैनल को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मेरे चैनल को किसी की भी स्ट्राइक नहीं लगेगी, चाहो यार मैं हर किसी का वीडियो अपलोड करूँगा। देखो भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे कश्मीर में, मैं उन सभी लोगों का वीडियो अपलोड करूँगा। मैं सभी को यही बात कहता हूँ, चलो भाई दे दो स्ट्राइक, जिसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगा मैं उसको लिंक भी सेंड करूँगा, व्हाट्सएप नंबर भी सेंड करूँगा। मैं यही से बोलूँगा उसको मुझे स्ट्राइक दो। मैं भी देखता हूँ मेरे मुझे कौन स्ट्राइक दे सकता है। मैं भी देखता हूँ मुझे किसकी स्ट्राइक लग सकती है। यार वो कोई चैनल नहीं है, वो किसी की भी चैनल नहीं है जिस चैनल से मुझे स्ट्राइक लग सकती है। देखो फ्रेंड्स क्या बोलता है वल्लाह, अरे यार मैं तो बोलता हूँ मैं आपको मतलब आपकी चैनल इंशाल्लाह इंशाल्लाह टर्मिनेट हो जाएगी, ये याद रखना। आपको मैं सोशल मीडिया पे गायब भी कर दूंगा। और अल्लाह मेरे पापा को भी जन्नतुल फिरदौस अता करे, आमीन सुम आमीन। कश्मीर अलर्ट अपडेट्स छु ज़ालिम। अच्छा, कश्मीर एजेंट अपडेट। इरफान भाई जिंदाबाद, इरफान भाई के साथ सभी हैं। हा हा, नाइस जोक। हाँ भाई, मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार, क्या करूँ मैं, क्या करूँ यार, कोई मुझे जवाब ही नहीं देता है। बस वीडियो को चुप करके देखते हैं यार, ऐसे मतलब क्या करूँ मैं आपको, जैसे कि एक बिल्ली चूहे को देखती है ना, ये कब निकलेगा मैं इस पे अटैक करूंगा, वैसे यार वीडियो देखता है, कोई जवाब नहीं देता है। आखिर हमारे कश्मीर को क्या हुआ है, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, कोई तो जवाब दीजिए। अरे यार आप मेरे घर आ जाओ, चलो आ जाओ। मैं आपको बोलता हूँ चलो मेरे घर आ जाओ, लेकिन ये याद रखना आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो। क्योंकि जब मैं किसी को अपने हाथों में पकड़ता हूँ ना, इस तरह से मसलता हूँ जिस तरह से चींटी को मसलते हैं ना, वैसी तरह से मसलूंगा यार, आपको फिर फेंक दूंगा किसी टोकरी में। कश्मीर अर्जेंट अपडेट्स भाई, इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया से दूर होगा। हाँ, इसको हटाना है, इसको सोशल मीडिया पे नहीं रखना है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर जी। लेकिन जो कश्मीर अर्जेंट अपडेट मैं कहता हूँ ना आपको, मैंने आपको फ़ोन पे भी कहा था, ये आपको स्ट्राइक देने वाला है। आप मतलब आप अलर्ट रहना। आपके चैनल पे कभी भी 3 स्ट्राइक आ सकती है इसकी जानिब से। क्योंकि इसने मुझे, मैं आपको कहता हूँ, इसके सामने कहता हूँ, इसने मुझे आज से 10 या 20 दिन शायद पहले मुझे कहा कि मैं अर्जेंट अपडेट की चैनल को स्ट्राइक दूँगा, 3 स्ट्राइक दूँगा, इसकी चैनल को मैं सोशल मीडिया से ही दूर कर दूँगा। साहिल खान अस्सलाम वालेकुम ब्रदर जी, वालेकुम सलाम। साहिल भाई ठीक हो? घर में सभी ठीक है? आपको क्या हुआ? आप क्या करोगे? इरफान भाई मेरे ब्रदर हैं। चलो ठीक हो। मूसा मूसा भाई ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? कश्मीर अर्जेंट अपडेट्स भाई, ये कौन बंदा है? कश्मीर अर्जेंट अपडेट्स में आपको कहता हूँ यार, अगर आपने इसका कोई ये किया ना वीडियो, वीडियो किया ना आपने अपलोड इसका, उसको डिलीट करो, ये आपको नहीं छोड़ने वाला है। ये मुझे मालूम है ये आपको क्या करेगा, इसने मुझे क्या कहा था। व्हाट हैपेंड इन पटन टुडे? देखो भाई इस पटन में क्या हुआ था, एक सेकंड यार, इसके बाप का ताकत नहीं है। अच्छा, खुशबू जान हुजैब को डरो, खुदा रसूल की कसम, मेरे भाई भाई का चैनल गायब ही देखा भाई, इसने भी कहा है कश्मीर अर्जेंट अपडेट, इसने भी यही कहा है, हुजैब को डरो, हुजैब को डरना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपकी चैनल को टर्मिनेट करेगी। देखो भाई साहिल भाई, आपने कहा है कि पटन में क्या हुआ है, दोस्तों पटन में ऐसी मतलब ऐसा दर्दनाक हादसा आज पेश आया है कि आप पूछो मत। देखो भाई देखो, बात क्या हुई है, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ स्कूल से वापस आ रही थी, मतलब छुट्टी जब होती है ना तो फिर वो वापस आ रही थी, रोड पे चल रही थी और अचानक एक गाड़ी वाला आया है और उसने टक्कर मारा है, एक लड़की को टक्कर मारा है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। दोस्तों उसकी डेथ ऑन स्पॉट हुई है। दोस्तों फिर लोगों ने कहा है, वीडियो भी अपलोड हुए हैं उसके रिलेटेड, फला जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, फिर ड्राइवर वहाँ से भाग गया है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। दोस्तों देखो दरअसल बात यह है कि जब एक्सीडेंट उसने किया है, उसकी जानब से एक्सीडेंट हुआ है,
تو वो वहाँ से इसलिए भागा, उसने वहाँ पे गाड़ी मतलब गाड़ी वहीं पे छोड़ी और खुद भाग निकल आया। जब उसने उस लड़की को देखा कि मुझे लगता है कि ये नहीं बच गई है, इसकी डेथ हुई है, तो फिर वो वहाँ से भाग गया है और वहाँ वहाँ पे नज़दीक ही एक पुलिस चौकी है पलहालन में। हाँ दोस्तों, पलहालन पट्टन पलहालन में एक नज़दीकी पुलिस चौकी है। फिर वो वहाँ पुलिस के पास गया, पुलिस को उसने कहा है मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि मेरी गाड़ी कंट्रोल क्यों नहीं हुई, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और उस लड़की की डेथ ऑन स्पॉट हुई है इंशा जान की। दोस्तों जो भी देखता है उसके लिए दुआ करो, जो भी लाइव में नया जुड़ा है उसके लिए दुआ करो यार। मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि उसके लिए दुआ करो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मतलब जब कोई बंदा जाता है, मतलब जब कोई बंदा मर जाता है, उसके लिए दुआ ज़रूर करना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर कोई खता भी हो, गलती भी हुई होगी, क्योंकि बंदा इंसान मतलब बंदा है ना, बंदे को गलती होती ही है। लेकिन अगर हम कितने भी गुनहगार हैं और हमसे बड़ा हमारा अल्लाह ताला है, जो हमें बख्शने वाला है। दोस्तों जब दुनिया पे ही गवाही आती है ना, तो आखिरत में इंसान को फिर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आखिरत में किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जब दुनिया पे ही गवाही आती है। दोस्तों मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ, जो भी इस लाइव को देखता है, उस बहन के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसको उसके घरवालों को सब्र दे। दोस्तों उसका फादर भी मर चुका था, आज से 2 महीने पहले, 2 ही महीने हुए हैं उसके फादर को मरते हुए, लेकिन आज उसकी बेटी मर गई है। खुदा की कसम इतना दुःख होता है कि जब मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि 2 महीने हुए हैं पहले उसका फादर मर गया, और आज उसकी मतलब वो बेटी उसकी जो है, आज उसकी बेटी की डेथ हुई है एक्सीडेंट की वजह से। दोस्तों मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ, जो भी लाइव को देखता है उसके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घरवालों को सब्र दे। दोस्तों क्या-क्या होता है हमारे कश्मीर में, क्या-क्या होता है आजकल हमारे कश्मीर में यार, क्या करेंगे यार? अब क्या होगा? आखिर हमारे कश्मीर को क्या होगा? दोस्तों कितने जवानों की डेथ होती है, जवान लड़के चाहे जवान लड़कियाँ हो, कितनों की डेथ होती है दिन भर। यार यार जब ऐसा इंसान सोचता है ना, तो फिर सोच में ही रहता है यार, आखिर क्या होगा इस कश्मीर को? किसकी नज़र लग गई है इस कश्मीर को यार? एक दिन ऐसा होगा कि इस कश्मीर में कोई नहीं रहेगा, ये मैं कहता हूँ यार, क्योंकि जिस जैसे हालात हमारे कश्मीर में हैं, हाँ दोस्तों, जैसे हालात हमारे कश्मीर में हैं, तो जैसे देखने को मिलता है ना, मुझे लगता है कि कोई नहीं रहेगा इस कश्मीर में, क्योंकि ऐसा ही होता है हमारे कश्मीर में। दोस्तों ये आप मुझसे पूछो कितने दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में पेश आते हैं, रोज़ हमारे कश्मीर में बस ऐसे ही देखने को मिलता है, फला जगह पे किसी की डेथ हुई है, फला जगह पे किसी ने मारा है। यार क्या हो गया? मतलब मुझे लगता है कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि आखिर बात क्या है? आखिर हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे क्यों पेश आते हैं? मैंने आप लोगों को कहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है यार? मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप लोग आंसर ही नहीं देते हो यार, क्या फिर फ़ायदा क्या है फिर यार बात करने का यार? मैं बस आप लोगों को बोलता ही जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोई जवाब ही नहीं देते हो। दोस्तों जो भी इस लाइव को देखता है, मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए, आखिर हमारे कश्मीर में ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है हमारे कश्मीर में? ज़रा मुझे बता दीजिए यार। मैं भी तो जानूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे कश्मीर में? क्यों ऐसे दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में रोज़-रोज़ पेश आते हैं? जिसको जन्नत कश्मीर कहा जाता था, लेकिन आज इस कश्मीर को क्या हुआ है? दोस्तों चलो मुझे कोई बता दीजिए, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे कश्मीर में रोज़-रोज़ ऐसा होता है, दर्दनाक हादसे पेश आते हैं? कश्मीर में नहीं ब्रदर, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कोई नहीं रहेगा। खुलेआम क्या होगा? खुलेआमन कुल्लू मन अलैहा फ़ान। चलो भाई ठीक है, ये बात तो ठीक है। दोस्तों सब मैं कश्मीर की बात कर रहा था साहिल भाई, मैं कह रहा था कि इस कश्मीर में पूरी दुनिया की बात नहीं करूँ मैं, सबसे पहले इस कश्मीर की, क्योंकि हम लोग कश्मीर के रिलेटेड आप लोगों को अपडेट्स दे रहे हैं। मैं इसलिए कश्मीर की बात कर रहा था कि कश्मीर, मुझे लगता है कि कश्मीर एक दिन खाली हो जाएगा। वो बात मैं नहीं कहता हूँ कि क़यामत जब आएगी उस दिन इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, कश्मीर का ही छोड़ो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस कश्मीर में कोई नहीं रहेगा। आखिर मुझे यही लगता है। कश्मीर अलर्ट अपडेट्स नहीं ने
बड़ा झूठ बोला। हाँ भाई, इसने बड़ा झूठ तो बोला है, लेकिन उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। हुजैब हैकर है 100%। इसकी शरीफी को मत देखना, बेशक यार वो हैकर है, वो कुछ भी कर सकता है। कश्मीर अर्जेंट अपडेट्स, कश्मीरी अलर्ट अपडेट्स छो अपुज जोर। बेशक यार ये अपुज जोर है, इसने कब झूठ कहा, ये सलीम अपुज बना। यार कोई जवाब क्यों नहीं देता है, आखिर हमारे कश्मीर में ऐसा क्यों होता है, क्यों दर्दनाक हादसे पेश आता है। हाय हाय, बस वीडियो देखो, जवाब मत दो। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक सेकंड यार, आइश शबाश। और सुनाइए यारो, आप तो चुप्पी करके बैठे हो। देखा भाई, अर्जेंट अपडेट आपको ये नहीं छोड़ेगा, मैं ही कहता हूँ आपको, मैंने आपको फोन पे भी कहा था, ये आपको नहीं छोड़ने वाला है। अर्जेंट अपडेट, आप बच के रहना, अब आपको कोई बचा नहीं सकेगा। वीडियो का रखना से डिलीट, वो भी देखता हूँ यार। वीडियो को डिलीट करो, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बात याद रखना, वीडियो डिलीट करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो तैयार रहना तीसरे स्ट्राइक के लिए। एक सेकंड यार, कॉल आ रही है ना, ये कॉल लाइव में फ़ोन नहीं आना चाहिए यार, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग जवाब नहीं दोगे, बस इतना ही, बस चुप करके वीडियो देखोगे, फिर ये नहीं कहते हो कि यार मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन किया है यार, आप लोगों को मैंने एक सवाल किया है कि आखिर हमारे कश्मीर में ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे कश्मीर में रोज़ रोज़ दर्दनाक हादसे देखने को मिलता है, आखिर क्या हुआ है हमारे कश्मीर को, यार ज़रा मुझे बता दीजिए, किसकी नज़र लग गई है इस कश्मीर को। अल्लाह तेरा शुक्र है। यार क्या होता है हमारे कश्मीर को यार। आजकल बस हमारे हम्म, कौन कहता था, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, क्या करूं, उसको भी छोड़ो यार। भाई बस दुआ करो, जो भी देखता है उसके लिए दुआ करो, मेरा लाइव आने का यही मकसद था कि उसके लिए कोई दुआ करे यार, बस जितने लोग उसके लिए दुआ करें, हो सकता है कि अ, हो सकता है कि किसी का दुआ कबूल हो जाएगा यार, बस जो भी मतलब इस दुनिया से जाता है ना, उसके लिए दुआ ज़रूर करना चाहिए। कुलगाम रिएक्शन, हाय, हेलो।
रफ़ीक डार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डार रफ़ीक ठीक हो? राही तो दिखा दे करिश्मा को हल्का। देखो भाई, जब मैंने सवाल किया तो अभी उसका एक जवाब आता है कि बोलना ब्रदर, बेहयाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए जवान मरते हैं बेशक। वेरी गुड यार। देखो भाई, मैंने सवाल किया था कि आखिर हमारे कश्मीर में ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे कश्मीर में रोज़ रोज़ दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। और हमारा जो ये साहिल भाई है, साहिल भाई ने कहा है कि बेहयाई हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बेशक यार, हमारे कश्मीर में कितनी बेहयाई होती है कि आप पूछो मत। डार रफ़ीक, रफ़ीक डार, शुक्र अल्लाह का। खाना खाया? हाँ भाई, मैंने खाना खाया। आप सुनाओ यार, घर में सभी ठीक है? देखो भाई, हमारे कश्मीर में ऐसा होता है यार, ये मैं कहता हूँ, मैं आप लोगों से कहता हूँ, हमारे कश्मीर में ऐसा होता है, मतलब कश्मीर क्या पूरे इंडिया में ऐसा होता है कि बेहयाई जो है ना, ये आम हुई है। इसी की वजह से ऐसा होता है हमारे देखो भाई, कि मौसम को देखो, मौसम भी ठीक नहीं रहता है, कितनी जगहों पे मतलब कितना नुकसान हुआ है, वो भी मौसम की वजह से ऐसा होता है। बेहाई सब मतलब यहाँ बेहाई बहुत बढ़ गई है हमारे कश्मीर में। बोलो, कुछ डर क्यों लगता है आपको? मेरा डर पड़ा है आपको? हाँ, वो बात तो ठीक है, मुझे आपका डर पड़ा है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यार, ये बात आप याद रखना, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। शबरोज़ बट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह रहम करे मेरे कश्मीर को। आप क्या कहते हो अल्लाह रहम करे मेरे कश्मीर को? आप तो सबसे बड़ा झूठे आदमी हो। झूठे आदमी ऐसा नहीं होता है। झूठे आदमियों के ज़ुबान पे ऐसी बात नहीं अच्छी लगती है। फ़िज़ूल में आप वीडियो अपलोड करते हो और फिर झूठ कहते हो वीडियो में भी, यार क्या हो गया है आपको? ऐसा थोड़ी होता है। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो? देखो भाई, कश्मीर में ऐसा होता है यार, कितने मतलब बेहयाई भी, मैं बेहयाई की बात कर रहा था। देखो, आज से 3 दिन पहले एक वाक़ा पेश आया था जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। एक लड़का एक लड़की को फ़ोन कॉल कर रहा है। नहीं, फ़ोन कॉल नहीं, मैसेंजर पे मैसेज कर रहा है कि मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन मतलब मेरी बहन नहीं है, क्या आप मेरी बहन बन सकती हो? लड़की भी देखो कैसी है, लड़की ने कहा है चलो भाई, आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ बात कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर भी है तो मेरे को कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, दिन-ब-दिन ऐसा होता है कि वो उसको फ़ोन करता है। तो फिर क्या होता है, फ़ोन करते-करते उसको फिर व्हाट्सएप नंबर माँगता है। व्हाट्सएप नंबर माँगने के बाद फिर क्या होता है आपको मैं अभी बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसको जवाब दूँगा। छोड़ूँगा नहीं। मैं आपके क्या मैं आपके मेरा बद कहाँ गया यार? अरे मैं आपको नहीं छोड़ूँगा, ये बात याद रखना, आपकी चैनल को मैं टर्मिनेट करूँगा ही करूँगा। आप बस 2 दिन रुको, बस अभी 2 ही दिन रह गए हैं आपके चैनल को। जिसका एक्सीडेंट हो गया है, इस लड़की को पटन में आप जानते हो उसको? हाँ, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरी पड़ोसी है वो, मैं भी पटन में ही रहता हूँ। मेरी पड़ोसी है वो, मतलब बहुत करीब है वो, मैं उसको जानता हूँ। देखो, उसका बाप जो है ना, वो भी मर गया था आज आज से 2 महीने पहले। 2 महीने पहले उसका बाप भी मर गया है और आज इसकी डेथ हुई है। क्या होता है, एक ही घर में 2-2 जनाज़े जब निकलता है ना, तो आप वो पूछो कि उसके घर में क्या होता हो, कि मतलब क्या हो रहा होगा अभी। फ्लाइंग कश्मीर, हेलो, हाय। कश्मीर अलर्ट अपडेट्स, करो चुप, आप झूठे हैं फ्रेंड्स, मत सुनो इसको।
झूठ कौन कहता है ये आपके वीडियो पे ही समझ आता है। जो आपने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने सब झूठ कहा है, सब झूठ कहा है इसने, सरासर झूठ कहता है ये। देखो भाई क्या मैं ये बात कर रहा था, जब व्हाट्सएप नंबर उसने दिया है उस लड़के को, उस लड़की ने कहा है उसको, चलो ठीक है आप मेरा भाई ही चलो आप मेरा भाई ही हो। देखो भाई क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि वो उस लड़की को ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले उसको फोटो मांगता है, फोटो मांगते मांगते फिर उसको ब्लैकमेल करता है। वो दो फ्रेंड होते हैं, उसको ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करते कर उसको क्या कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका वीडियो, आपके फोटो जो है वो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। तो लड़की मतलब डरती है। फिर जब लड़की डरती है तो फिर वो सोशल मीडिया के सामने आती है, सोशल मीडिया पे अपनी कॉल रिकॉर्डिंग मतलब फोन करती है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, वैसा हुआ है। दोस्तों दरअसल उस लड़के की गलती नहीं है, लड़के की भी गलती है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लड़की की मैं गलती मानता हूँ कि 90% गलती लड़की की है, क्योंकि उसने एक अननोन पर्सन पे भरोसा किया है। कोई भी आएगा फोन करेगा, आप मेरी बहन हो, आप मुझे वो लगती हो, आप मुझे ये लगती हो। आजकल ऐसा मतलब ऐसी हालात नहीं है कि किसी अननोन पर्सन को कहेंगे हम आप मेरे भाई हो, वो बात नहीं है। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, जो जो भी बहन अभी इस वीडियो को देखते हैं, मैं उन बहनों से ये गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके किसी अननोन पर्सन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ना किसी अननोन पर्सन के मैसेजेस को रिप्लाई करना चाहिए, ना किसी अननोन पर्सन के फोन कॉल को रिप्लाई करना चाहिए। ये मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। देखो भैया ये सिर्फ ड्रग हो रहा है कश्मीर में, इसीलिए ये लड़कों के साथ गंदी हरकत हो रही है। बेशक यार, ड्रग भी हमारे कश्मीर में आम हुआ है, ऐसा भी ये भी है, और उसी की वजह से ऐसा होता है। ये बात भी ठीक है यार रफीक भाई, ये बात भी ठीक है। कश्मीर अलर्ट अपडेट, कितने स्ट्राइक दिए कश्मीर अलर्ट को? उसको मैंने 2 स्ट्राइक दिए, अब तीसरी स्ट्राइक के लिए ये तैयार रहे ना। कल आप तैयार रहो, हालात गए सख खराब, बेशक हालात गए सख खराब, गसन खराब मैं क्या करूँ, हालात गए खराब तो गए पानी ठीक ठीक, कुछ हालात खराब नहीं हो सकता है। मैंने आपको कहा है ना, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, आपकी जो ये है ना चैनल जो है ना, आपको मैं ये टर्मिनेट करूंगा, ये याद रखना, आप ये याद रखना। एक सेकंड यार, तो करो ना, देखते क्यों, बस कुछ दिन रुको आप, कुछ दिन रुको। एक ए टू टाइम 3 स्ट्राइक नहीं जाती है, मैं आपको यही से कहता हूँ, ए टू टाइम 3 स्ट्राइक नहीं जाती है। 2 स्ट्राइक तो आपको लग गई है, अब तीसरी स्ट्राइक में बस कुछ दिन रहे हैं। तो उस तीसरी स्ट्राइक के बाद आप देखना, आप सोशल मीडिया के सामने भी नहीं आओगे, फिर आप यूट्यूब चलाओगे, वो बात नहीं है, ये याद रखना। आपको मैं सोशल मीडिया से हटा दूंगा। शब्रो जबर, उसके घर में अभी कौन कौन है? भाई उसके घर में अभी एक भाई है जो टीचर है, हाँ टीचर है वो, और दूसरी बहन है छोटी, उसकी छोटी बहन है, और माँ है। बस ये 2-3 रह गए उस फैमिली में। लेकिन उसके क्या करे यार, उसका बाप जो जिस घर में मतलब मैं दुआ करता हूँ हर किसी के माँ बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे। अब उसकी बस माँ रह गई है घर में बस, और एक भाई है और बहन है। पहले बात तो ये है, आपको बात करनी आती नहीं, बेशक आप मुझे कल से सिखाना, और क्या कहते हैं उसको, ट्यूशन पढ़ूंगा मैं आपके पास, कोई बात नहीं, सीख जाऊंगा। देखो भाई, कोई आता नहीं है मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है यार। दुनिया में लोग आते हैं सीखने के लिए, यहाँ पे हमें सीखना है, यहाँ पे हमें इम्तिहान देना है। और जब हम इस इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो फिर हम वहाँ में भी पास हो जाएंगे, लेकिन हमें बस यहाँ पे सीखना है।
कोई माँ के पेट से नहीं आया है सीखने। अब हम यहाँ सीखेंगे, मैं इसलिए लाइव आया हूँ, मैं इसलिए लाइव आता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्या? क्योंकि मुझे कुछ सीख मिले यार, मैं कुछ सीखूँगा। अगर आप यही चाहते हो कि मैं आपके पास आ जाऊँगा मुझे सिखाना, ओके भाई? फ्लाइंग कश्मीर आपने इसको क्यों दी स्ट्राइक? कोई रीज़न? देखो भाई रीज़न क्या है? देखो भाई फ्लाइंग कश्मीर आपको मैं पहले बताऊँगा, अगर आप मेरा वीडियो कॉपी करोगे, आपने वीडियो को कॉपी किया है, ठीक? यहाँ तक आपको समझ में आया? आपने मेरे वीडियो को कॉपी किया है, वो बात तो ठीक है। तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि भाई आपने मेरा वीडियो कॉपी किया है, आप उसको कोई ब्लर-वलर रखो, या अगर वो नहीं कर सकते तो चलो इस वीडियो को डिलीट करो। यही मैं कहता हूँ ना। तो जब ऐसा होता है यार, मैं इसको कहता हूँ वीडियो को डिलीट करो, ये मुझे वहाँ से क्या-क्या बोलता है कि आप पूछो मत। ये मुझे बोलता है कि आप क्या करोगे? आप कौन हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे वैसा नहीं कर सकते, मतलब बहुत कुछ कहा है इसने। जब इसने ऐसा कुछ कहा है कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैंने गुस्से में आके इसको 2 स्ट्राइक दी है। मैं तीसरी भी देना चाहता था उस टाइम, मगर उसको तीसरी स्ट्राइक नहीं लग गई कि उसने फिर वहाँ पे क्या दिखाया कि आप 1 महीने के बाद इसको दूसरी स्ट्राइक भी दे सकते हो। देखो भाई फ्लाइंग कश्मीर आपको ये बात समझ में आई, लेकिन इसके समझ में नहीं आई। जो ये हेटर है ना, वो तो गलत है, वो तो गलत है। कहाँ गया वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ, ये रहा। देखो भाई ये क्या कहता है? पहले बात तो ये है कि आपको बात करनी ही नहीं आती। वो बात ठीक है, मुझे बात करनी नहीं आती यार, मैं तो सीखता हूँ। हो यूट्यूब पे बकवास करने, आए यूट्यूब पे क्या लिखा है यार? हो यूट्यूब पे या आए लिखे, चलो मैं जो समझता हूँ, आपको लिखना था कि आए यूट्यूब पे बात करने के लिए, बकवास करने के लिए। आप तो कहते हो यूट्यूब पे। चलो भाई ठीक है, वो हो तो ये आए हैं, तो ये बात तो सेम है। लेकिन भाई मैं सीखता हूँ यार, यूट्यूब किस लिए? यूट्यूब ये सोशल मीडिया है ना, ये सीखने के लिए है। जब हम इस पे आते हैं तो कुछ सीख के जाते हैं। ये मोबाइल फ़ोन है, इससे भी हम कुछ सीखते हैं, लेकिन इसको कोई गलत इस्तेमाल करता है, कोई सही इस्तेमाल करता है। तो मैं भी इसको अभी इस्तेमाल करता हूँ सीखने के लिए यार, जब सीखेंगे तब सीखेंगे। अगर हम इस तरह से नहीं सीखेंगे तो हम आपके पास आ जाएँगे, भाई आप मुझे सिखा देना, खुश? तो शमरोज़ा भट्ट, उसका कैसे एक्सीडेंट हो गया है? देखो उसका एक्सीडेंट इस तरह से हुआ है, वो स्कूल के बाद आ रही थी, तो उसके साथ एक बहन भी थी, उसकी बहन नहीं बहन नहीं थी, उसकी सहेलियाँ थी, क्लासमेट थी। तो वो रास्ते पे चल रही थी सीधे, वो मैं मतलब नेशनल हाईवे रोड है। तो जब वो चल रहे थे, सीधे चल रहे थे, तो पीछे से गाड़ी वाला आ गया है, तो गाड़ी ने उसको टक्कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ ऑन स्पॉट, मतलब ऑन स्पॉट उसकी डेथ हुई है। शबरोज़ा बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई बात और भी है तो बता दीजिए। फ्लाइंग कश्मीर ये बोल रहा है ये 40 के ही माँगता है। हाँ, मैं 40 के माँगता हूँ। ज़रा मेरी बात सुनो भाई। अगर मैं किसी को स्ट्राइक दूँगा, मैं उसको सीधी तरह बोलूँगा यार आप इस चैनल वीडियो को डिलीट करो, मैं आपको ये स्ट्राइक हटा दूँगा। यही है कि नहीं? तो मैं कैसे कहूँगा 40,000, ये कोई छोटी रकम नहीं होती है 40,000। ये कोई छोटी, बोलने से मतलब कुछ नहीं होता है। हम बोलते हैं तो बस 40,000 ये कुछ नहीं है। लेकिन जब ये इसको 40,000 देखते हैं ना, 40,000 हाथ में पकड़ते हैं ना, 40,000 कमाते हैं ना, 40,000 कमाने में कम से कम 1 महीना तो क्या 2 महीना भी लग सकता है एक मज़दूर को। 4 महीना भी लगता है एक मज़दूर को 40,000 कमाने में। ये सरासर बकवास कहता है। ये घटिया मतलब क्या-क्या बोलूँगा मैं इसको, अब मैं इसको कुछ नहीं बोलना बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये सरासर झूठ कहता है, ये मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैं गया भैया बांडीपुरा में, वहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्रग्स कर रहे थे। मैंने वहाँ लाइव देखा था, लेकिन वहाँ इनको कोई नहीं पूछता आप लोग ड्रग क्यों करते हो?
अरे यार मैं क्या कहूँगा आप लोगों से, ये ड्रग जो है ना ये हमारे कश्मीर में आम हो चुका है, हमारे कश्मीर में ट्रेंड बन चुका है। रोज़-रोज़ 2-4 बंदे अरेस्ट होते हैं, फला जगह पे किसी ने ड्रग पेडलिंग जो है ना वो अरेस्ट हुए हैं, ऐसा हुआ है उनके साथ, ऐसा हुआ है उनके साथ। ये ड्रग हमारे कश्मीर में आम हुआ है ना, इसी की वजह से हमारे कश्मीर में चोरियाँ भी होती है, इसी की वजह से हमारे कश्मीर में ड्रग्स मतलब लोग एक-दूसरे को मारते हैं, इसी की वजह से हमारे कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नूरबाग रिएक्शन लेकिन मतलब इसके बाद क्या है? फ्लाइंग कश्मीर ब्रो ये करेगा डिलीट, पैसे मत माँगो डियर। पैसे किसने माँगा है इससे? इसको पैसे चाहे मैं उसको पैसे यहीं से दूँगा, लेकिन ये झूठ कहता है पैसे दो, ये सरासर झूठ है, मैंने इससे ये बात नहीं कही है। नूरबाग रिएक्शन देखो वीआईपी सरकार ने मुझे थंबनेल पर स्ट्राइक दी है। देखा भाई ये तो थंबनेल है तब मतलब आप ये सोचो कि वीडियो 2 वीडियो इसने कॉपी की थी। मैंने उसको कहा था कि यार डिलीट करो। इसने तो नहीं, इसने तो कहा है मैं वो हूँ, मैं हैकर हूँ, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर मैं मजबूर हो गया उसे स्ट्राइक देने के लिए। शब्रों नो थैंक्स चलो ठीक है। शब्रों अल्लाह उसको जाने कैसे करे? अल्लाह उसको जाना कैसे करे? क्या मतलब क्या है यार? करो अब बकवास बंद और सो जाओ। अरे अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, आपको लगेगा मैं बकवास कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच कहता हूँ ना, आपको सच हमेशा कड़वी लगती है, हर किसी को। आपको क्यों नहीं लगेगा? जब आप झूठ कहते हो, जब आपने ये नहीं सोचा कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करूँगा, इसका झूठ कहूँगा कि इसने मुझे गाली दी है, तो आप अभी कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो यार। अच्छा ब्रो ले लो वापस स्ट्राइक। यार ये गलती कहाँ गया? ये गलती ये गलती होती है इंसान से। बेशक यार ये गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती को मानना भी पड़ता है ना। देखो भाई अगर मैं गलती करूँगा तो आप मुझे कहोगे आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया है कि मैं आपको क्या करूँगा? मैं आपको मेरा जवाब क्या होगा आपको? "ओह! मैंने कब किया है? आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। मैं जो हूँ वो आपको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं वैसा आदमी हूँ। आप मुझे कुछ नहीं जाओ करो क्या करना है? मैंने गलती की है तो जाओ करो क्या करना है?" एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने गलती की आप मुझे कहोगे कि यार आपने ऐसा क्यों किया? आपने गलती क्यों की है? आपको उसका सज़ा मिलना है, आपको उसका सज़ा मिलेगा ही। मैं आपको कहूँगा मुझसे गलती हो गई है, चलो भाई सॉरी, मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, चलो उसके लिए सॉरी। बात होती है मतलब बात-बात में फ़र्क होती है, लेकिन इसने क्या कहा है कि आप पूछो मत। क्या-क्या बातें कही है कि यार इसने मुझे मतलब मैं किसी को स्ट्राइक नहीं देता हूँ। किसी को स्ट्राइक नहीं देता हूँ। मेरा स्ट्राइक सेक्शन जो है ना कॉपीराइट सेक्शन जो होते हैं ना वो फुल आ चुका है मेरा। कितने सारे लोगों ने वीडियो कॉपी किए हैं। मतलब ऐसे ही मेरा वीडियो 100% मैच होता है। ऐसे ही वीडियो अपलोड किए हैं। मगर मैं किसी को स्ट्राइक नहीं देता हूँ। मगर इसने मुझे मजबूर किया था स्ट्राइक देने के लिए। नूरबाग रिएक्शन वीआईपी सरकार ज़ालिम इंसान है। उसने रिप्लाई भी नहीं दिया। यही तो सोचो यार उसने रिप्लाई भी नहीं दिया है आपको, मैंने इसको क्या-क्या कहा है। मैंने उसको कहा है चलो भाई ठीक है, आपने वीडियो कॉपी किया है तो डिलीट करो। उसने फिर क्या कहा है, उसने फिर ऊपर से वीडियो मेरा अपलोड किया है, इसने मुझे गाली दी है, देखो भाई कितना झूठ कह रहा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस वक़्त यार आप ही बता दीजिए। फ्लाइंग कश्मीर आप बातों से अच्छे लगते हो ब्रो, आप बातें प्यार से करते हो। शुक्रिया भाई यार। शब्द बट मतलब अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे आमीन सुमा आमीन। चलो शुक्रिया यार बोलने के लिए। बस यही बातें कहो अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, मेरा लव आने का यही मकसद है। तो बीच बीच में ये बातें अटकती है ना, इसलिए बातों का भी जवाब देना पड़ता है, हर किसी के बातों का जवाब देना पड़ता है। फिर ना मैं किसी का दिल जो है ना मैं किसी का दिल खट्टा नहीं करना चाहता हूँ कि फिर मुझे वो कहेंगे कि आप रिप्लाई नहीं देते हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। नहीं भाई, मैं हर किसी की कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर किसी को जवाब देता हूँ। फ्लाइंग कश्मीर वीआईपी सरकार मेरा फ्रेंड है। हाँ भाई वो आपका फ्रेंड है तो चलो ठीक है। कश्मीरी अलर्ट अपडेट्स करो बकवास बंद। कैसे और किसी और गांव में डरते नहीं हो? 10 दफा जल्दी।
अरे भाई, डरना तो बस एक अल्लाह से है और किसी से नहीं डरना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। अल्लाह से डरना चाहिए जिसने पैदा किया है, जो एक दिन वापस लेगा ही लेगा। देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह से डरना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। यही बोलता है ये बात है। एक तो ये झूठ कहता है, ऊपर से इसने झूठी खबर सोशल मीडिया पे फैलाई है, फिर मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। अरे क्या हो गया है आपको यार, कैसे इंसान हो आप? इंशाल्लाह अल्लाह इसको जन्नत नसीब होगा। नूरबाग रिएक्शन, उसको रिक्वेस्ट करो ना प्लीज अपने तरफ से, वो मेरा सुनता नहीं है। किसको यार, किसको रिक्वेस्ट करो? वीआईपी सरकार को? देखो भाई, अगर आप वीआईपी सरकार की बात करते हो ना, वो आपको स्ट्राइक नहीं हटा सकता है। देखो सबसे पहले मैंने एक चैनल बनाई थी। अच्छा, वीआईपी सरकार, वही पे के बात मैं कहता हूँ। देखो भाई, जब नूरबाग रिएक्शन, जब मैंने चैनल बनाई थी तो फिर क्या हुआ? देखो भाई क्या हो गया है कि मैंने चैनल बनाई थी, मैं श्रीनगर में था। श्रीनगर से मैं जब वापस आ रहा था उस वक्त, आप लोगों को मालूम ही होगा उस वक्त कौन सी अपडेट सोशल मीडिया पे वायरल थी, मैं आपको बताऊंगा। तालिब हुसैन को आप जानते होंगे कि जो कपवारा में रहता था, उसको अपने अपनों ने ही उसका मर्डर किया था, फिर जंगल में रखा था, है कि नहीं? जब मैंने उसका वीडियो कॉपी किया है, वीडियो नहीं, जब मैंने वीडियो बनाया है, देखो भाई मैं गाड़ी में था, तो गाड़ी में मैंने वीडियो बनाया है, वॉइस रिकॉर्डिंग की है, फिर मैंने वीडियो बनाया है। तो जब मैंने वीडियो कंप्लीट किया है, मुझे टाइम नहीं मिला है थंबनेल बनाने के लिए। तो जब मैंने थंबनेल बनाई, नहीं थंबनेल मैंने नहीं बनाई, मैंने थंबनेल कॉपी की है वीआईपी सरकार की। जब मैंने थंबनेल कॉपी की, उसने मुझे थंबनेल पे स्ट्राइक दी थी। तो उसके साथ था कश्मीर वाला और वाइपर किंग, उन तीन चैनलों से मुझे स्ट्राइक आई, फिर मेरी चैनल टर्मिनेट हुई। मैंने उसको बहुत बहुत बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन उसने नहीं माना। मैंने उमर कुरैशी, आप लोग तो जानते ही होंगे, उमर कुरैशी को मैंने कॉल की है, उसको बोलिए कि स्ट्राइक हटा दीजिए, उसने उसका भी नहीं माना। फिर मैंने उमर कुरैशी, जो कश्मीर वाला है, कश्मीर वाला उमर कुरैशी का फ्रेंड है, फिर मैंने उमर कुरैशी को कहा है कि उसको बोलो यार ये स्ट्राइक हटा दीजिए, फिर भी नहीं माना। फिर मैंने इरफान आईटी रिएक्शन को, आप जानते हैं इरफान को, उसको मैंने कहा है कि यार आपका कांटेक्ट है वीआईपी सरकार से? उसने कहा नहीं, मेरा मेरा कांटेक्ट है कश्मीर वाला से। उसने फिर कश्मीर वाला को कहा, तो फिर उन लोगों ने कुछ नहीं माना, तो मैंने छोड़ दिया उस चैनल को। आप कहते हो कि उसको बोलो, वो कुछ नहीं मानता है यार। ये शुक्र करे कि इसको मैंने स्ट्राइक दी है कि मैं इसका हर बात, मतलब मैं इसका हर बात सुनता हूँ, हर किसी मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। शुक्र करे ये। करो जल्दी लाइव बंद, वरना मैं आपके चैनल खत्म करूंगा। स्ट्राइक क्या? स्ट्राइक के बगैर कल पेमेंट करना, वरना आपको जो करना है ना, जो करो। मेरे चैनल पे कुछ नहीं हो सकता, आप मेरे चैनल को स्ट्राइक नहीं दे सकते हो, चाहे कुछ भी, चाहे कितनी भी कोशिश करो, मेरे चैनल पे स्ट्राइक नहीं लग सकेगी। नूरबाग रिएक्शन, हाँ चलो भाई ठीक है। मरियमा अख्तर, आमीन सुमामीन। फ्लाइंग कश्मीर, अगर मुझे बोला होता वो मानता। वीआईपी, वीआईपी वाइपर किंग कहाँ गया है? वाइपर किंग मुजम्मिल, हाँ भाई वही वही वाइपर किंग मुजम्मिल। नूराबाद रिएक्शन, मैंने तो 70% यूज़ किया। अच्छा, नूरबाग रिएक्शन भाई, मैंने उसका थंबनेल ही कॉपी किया, लेकिन उन देखा, मैंने आपको कहा था कि किस किस को मैंने कहा था, लेकिन किसी ने नहीं माना। वो किसी का नहीं मानता है। एक स्ट्राइक वाइपर किंग की तरफ से मिली है, वो भी वीआईपी सरकार ने दी थी। और दूसरी स्ट्राइक कश्मीर वाला, वो भी उसी की तरफ से मिली थी। तीसरी स्ट्राइक वीआईपी सरकार, वो भी उसी की तरफ से मिले थे। तो मेरी चैनल टर्मिनेट हुई थी, फिर मैंने दूसरी चैनल बनाई। दोस्तों क्या बोलूँगा मैं आपको, सही सही बेशक यार। फ्लाइंग कश्मीर ब्रो, अगर ये कश्मीर अलर्ट अपडेट्स आपको स्ट्राइक नहीं दे सकता, कोई और दे सकता है? कश्मीर अलर्ट अपडेट तो क्या, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, वो मुझे स्ट्राइक नहीं दे सकता यार, क्योंकि मेरी चैनल पे स्ट्राइक नहीं लगेगी, चाहे कितनी भी कोशिश करो। शब्रों बट, देखो भैया, आप दोनों यूट्यूबर हो, आप दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
जब आप दोनों ही लड़ाई करोगे तो फिर आप दोनों के नैसे दोगे लोगों को। देखो लड़ाई कौन करना चाहता है? लड़ाई कोई नहीं करना चाहता है। लड़ाई कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन इसने मुझे गुस्सा दिलाया और फिर सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया। इसने मुझे बहन की गाली दी है, इसने मुझे माँ की गाली दी है। दोस्तों, मैं सभी माँ-बहनों की कदर करता हूँ और इसकी माँ-बहन जो है ना, वो मेरी भी माँ-बहन है। मैं उसको क्यों गाली दूँगा? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई गाली नहीं दी है इसको, लेकिन इसने फिर झूठा वीडियो बनाया है, झूठा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। इरफ़ान ने मुझे गाली दी है, उसने मुझे ऐसा कहा है, उसने मुझे वैसा कहा। मैंने ऐसा-वैसा कुछ नहीं कहा है। मैंने बस इसको यही कहा था कि वीडियो को डिलीट करो और नहीं तो मैं स्ट्राइक दूँगा, बस ये बात मैंने इससे कही है। लेकिन इसने फिर क्या-क्या वीडियो बनाया है कि आप पूछो मत, आपने भी वीडियो देखा होगा। शबरोज़ा भट्ट मैं आपसे कहता हूँ और आपने भी वीडियो देखा होगा क्या-क्या उसने उस वीडियो में। कौन बर्दाश्त कर सकता है कि अगर मैं किसी की मैं आप में से किसी का वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं झूठा वीडियो बनाऊँगा कि आपने मुझे ऐसा कहा, आपने मुझे वैसा कहा। क्या आप मैं आपके पास मैं आप ही तक छोड़ूँगा ये बात, आप उस वक़्त क्या करोगे? नूरबाग अच्छा तो छोड़ो, फ्लाइंग कश्मीर लगती है ब्रो। आपको आपको ऐड लिमिटेड आता है? हाँ भाई, ऐड लिमिटेड आता है यार, मगर मैं साथ ही में चुटकियों में हटाता हूँ। गालियाँ देनी गलत है, बेशक यार गालियाँ देनी गलत। देखो भाई, जो मुसलमान है, मैं आपको एक बात समझाऊँगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो भाई, जो मुस्लिम है ना, वो मुस्लिम जो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान सब भाई-भाई हैं। दोस्तों, जब हम ऐसे हम भाई-भाई हैं, कौन भाई अपनी बहन को गाली दे सकता है? ज़रा मुझे बता दीजिए। कौन होगा वो जो अपनी ही बहन को गाली देगा? नूराबाद रिएक्शन कैसे? हमें भी बोलो प्लीज़। भाई मैं आपको बोलूँगा यार, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना। अ, ये बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए लाइव में नहीं कह सकता हूँ यार। आप मेरे साथ इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करना यार। इंस्टा की आईडी यही है, जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स। मैं वहीं से हर किसी यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करता हूँ जो जिसको मदद की ज़रूरत होती है। यार मैं हर किसी यूट्यूबर्स को मदद करता हूँ। कितने छोटे-छोटे चैनल वाले जो है ना, उनको मैंने कितने बड़े चैनल वाले बनाए हैं। लेकिन किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता है। हमको उसके साथ कुछ नहीं है, हमको बस मतलब अल्लाह ताला का अल्लाह ताला जो है ना, उसके सामने हमें बस कुछ रहना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोगों के पास कुछ नहीं होता है यार। अगर लोगों को कितना भी करोगे ना, توتہِ پَتہٕ لوٗکھ وَنان ہے یہ چھُ تیُتھ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہَس نِش گژھِ مُجرے آسٕنۍ۔ شُکر بٹ آپ دونوں یہ لڑائی ختم ایک سیکنڈ یار، آپ دونوں یہ لڑائی ختم کرو، ایک دوسرے کو معافی مانگو اور لڑائی ختم کرو۔ جب آپ دونوں ہی لڑائی کرو گے تو آپ کی بات کون سنے گا پھر؟ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ نورآباد ریئیکشن اوکے تھینکس میر موسیٰ عرفان پلیز حذیف کو ڈرو میں حذیف بھائی پلیز عرفان کے بدلے معافی مانگتا ہوں مت کرو حذیف سے وہ برباد کرے گا آپ کو وہ ہیکر ہے نا اس کو کہو جو بھی کرنا ہے تو کرو اگر ہیکر ہے نا یار تو سب سے پہلے اس کو کہو اپنی سٹرائک ہٹا دو اگر یہ ہیکر ہے تو اپنی سٹرائک ہٹا دو اگر آپ ہیکر ہو تو چلو لائیو میں لائیو میں ابھی ہوں سب کو پتہ چل جائے گا میں لائیو میں ابھی ہوں چلو میری چینل کو ریمو کر کے دکھاؤ ابھی اسی وقت اگر آپ ہیکر ہو میری چینل کو ریمو کر کے دکھاؤ میں بھی دیکھتا ہوں آپ کون ہیکر ہو آپ کون سا ہیکر ہو نورباغ ریئیکشن صحیح السلام علیکم بھائی وارن کشمیر وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو نور آباد منیز ایجوکیشن السلام علیکم ڈیئر وعلیکم السلام ٹھیک ہو بھائی
भाई बस अभी 2 मिनट रहे हैं मेरे लाइव को। दोस्तों मैं इस 2 मिनट में ये बात करता हूँ आप लोगों से। दोस्तों जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है इनशाद जान, उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। दोस्तों जाते-जाते उसके लिए दुआ करना और उसके घरवालों के लिए भी दुआ करना यार। उसका बाप जो है उस बाप के लिए भी दुआ करना। वो उसकी भी डेथ हुई थी। 2 महीने पहले उसकी भी डेथ हुई थी और आज इस बेटी की इस उसकी बेटी की डेथ हुई है। मेहरबानी करके इन दोनों के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और इनके घरवालों को सब्र दे। दोस्तों मैं इसलिए लाइव आया था कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से यही बात करूँगा कि इसके लिए दुआ करना। क्योंकि जब भी कोई इस दुनिया से को रुखसत करता है, तो उनके लिए दुआ ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ, बार-बार मैं आप लोगों से यही बात कहता हूँ कि उनके लिए दुआ करना, मेहरबानी करके उनके लिए दुआ करना। दोस्तों क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही बात कहता हूँ कि हर किसी के लिए दुआ करना चाहिए। तो ये तो इस दुनिया से गए हैं, तो इनके लिए हमें ज़रूर दुआ करना चाहिए। मेहरबानी करके आप सभी से यही गुज़ारिश है, मेरा लाइव आने का भी यही मकसद था कि मैं इनके लिए आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि इसको इनके लिए दुआ करो। चलो भाई मुझे लगता है कि अब लाइव हम यही एंड करेंगे कि क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं जब लाइव करता हूँ तो 1 घंटा बराबर 1 आवर्स को मैं लाइव करता हूँ। तो वो 1 आवर हुआ है, तो आप सभी को मेरी तरफ से सलाम और अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और आप सभी की टेंशन, परेशानियाँ जो है वो अल्लाह ताला ख़त्म करे। जो भी आपको कहाँ नूराबाद भाई 10 के कंप्लीट होने वाला है। चलो भाई ठीक है। जल्द से जल्द आपकी भी 10 के हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सभी के लिए दुआ करना, दुआओं में याद सभी को रखना कि अल्लाह ताला हर किसी को सही सलामत रखे और सभी को रुको यार, क्यों क्या बात है यार? और सभी को अल्लाह ताला जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी परेशान हैं, जो भी बीमार हैं उनको शिफ़ा करे। प्लस मतलब हर किसी के लिए दुआ करना चाहिए। तो मैं भी आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ कि सभी के लिए दुआ करना और इनके लिए ख़ास करके इनके लिए भी दुआ करना। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। चलो दोस्तों मेरा ये आज का लाइव यही तक था कि मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।